बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन ये है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a जो है हम लोगों को 4/3 दे दिया है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब बोलता है कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि tan दे दिया है और 5 जो अन्य है मतलब साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, वो हम लोगों को निकालना है। किसके फॉर्म में? ए के फॉर्म में निकालना है। यहां ए जो दिया है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पे सी कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये कैसे अभी पता चलेगा? तो आइए फोटो के माध्यम से जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं तो और बेहतर रहेगा, मजा आएगा बनाने में। तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है tan a बराबर 4/3। ये क्वेश्चन में दे चुका है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग जाने थे पिछले क्लास में जब थ्योरी पढ़ रहे थे। तो क्या था फार्मूला? एक डब्बा बनाए थे छोटा सा हम लोग, उसमें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला फार्मूला एक हम लोग लिए थे। वह P से क्या बोल रहे थे? परपेंडिकुलर, B से बेस बोलते थे, S से हाइपोटेनस बोलते थे। तो उसको लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से जान लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला हम लोग फार्मूला लेते थे। अब क्या करना है, यहाँ पे tan पे चर्चा हुआ है। तो tan कहां पे छुपा हुआ है? तो यहां साइन होता है, कॉस, फिर ये tan होता है। ये जो है tan दिया हुआ है आपका, tan दे दिया यहां पे, साइन, कॉस, tan, फिर कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे करके चलते थे हम लोग। तो tan a बराबर क्या हो रहा है? P/B। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक फोटो बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, फिर उस पे काम कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज पे अभी काम कर रहे हैं हम लोग और इसका एक नाम दे देते हैं ABC। नाम दे दिए। और ये जो B है ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो 90 के सामने वाला हम लोग क्या जानते थे? क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और H हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान देना, यहां A और C बच गया है। A C बचा है, इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन में A बोला है तो A पे काम करेंगे। अब तो A ले रहे हैं यहां पे। A के सामने वाला क्या हो जाएगा? जो एंगल पूछता है उसको क्या करते हैं, उसके सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? हम लोग का लंब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। ये फिक्स है। यहाँ पे 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया। इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं इसको। और जो एंगल बोला जाता है क्वेश्चन में उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है और P से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब जो बच गया ये आपका आधार हो जाएगा। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है और B से इसको डिनोट करते हैं। यहां ध्यान देना है, एंगल A बोला था इसलिए हमने क्या लिया, यहां एंगल A, तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाया। अगर क्वेश्चन में C रहता, एंगल C पे काम करना रहता तो C ये हो जाता, तो फिर इसके सामने वाला ये लंब हो जाता, फिर ये आधार हो जाता। पॉइंट चेंज होता, आंसर चेंज हो जाता। ध्यान देना यही चीज पे, नहीं तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है गलती हो जाएगा यहां पे। इसीलिए ध्यान देना है सबसे पहले कि एंगल A पे चर्चा हुआ था तो एंगल A के सामने वाला लंब हो गया और जो बचा आधार हो गया। अगर C पे काम करना रहता तो C ये लेते हैं, C के सामने वाला, तब ये लंब कहलाता, ये आधार हो जाता, चेंज हो जाता। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या दे दिया है? P और B दे दिया है। मतलब P हम लोगों को 4 दे दिया है और B हम लोगों को 3 दे दिया है। H निकालना है। तो हम लोग को यह भी पता है फॉर्मूला इसका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करते हैं थोड़ा सा। H हम लोग को बोल रहा है निकालने, H स्क्वायर लिख दिए,
P हम लोग को 4 दे दिया है तो 4 का स्क्वायर, और B हम लोगों को 3 दे दिया है तो 3 का स्क्वायर। H स्क्वायर यहां हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है बराबर के इस साइड आएगा तो रूट हो जाता है, रूट अंडर H बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा। और जब रूट के अंदर से बाहर निकलेगा 25 से, ये जो रूट 25 है ये निकलेगा बाहर तो ये 5 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में क्या होता है यहां थोड़ा समझा देते हैं। रूट के अंदर में 25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 5 × 5 अंदर में, ये जोड़ा में है तो एक बेजोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा। मतलब कि 5 × 5 था रूट के अंदर में जोड़ा के रूप में, तो बेजोड़ा बनेगा तो एक 5 बाहर निकलेगा, तो यही 5 यहां पे हमने लिखा। H बराबर 5। H भी पता चल गया हम लोग को, P पता था, B पता था। अब जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उस पे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों का क्या बच गया था अब निकालने का, साइन बचा हुआ था, साइन A बचा हुआ था, कॉस 10 दिया हुआ था, 10 तो हम लोग को दे ही दिया है क्वेश्चन में, साइन कॉस 10 दे दिया है, कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक पे निकालना है। साइन A बराबर, अब लिखेंगे साइन, तो यहां देखेंगे साइन का क्या फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H हो गया। कॉस का होता है B/H, तो B/H लिख देते हैं। 10 हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया था, उसका 4/3 था, उसी से यहां तक पहुंचे हम लोग। कॉट अब क्या हो गया साइन कॉस 10, यहां से स्टार्ट करेंगे, कॉट B/P हो जाएगा, सेक यहां हो जाएगा साइन कॉस 10 कॉट सेक, H बाय क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और कॉसेक लास्टली कॉसेक होगा, H/P हो जाएगा यहां पे। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का P/H। तो P था यहाँ पे 4, यहां देखते हैं P 4 था, और H हम लोग क्या निकाले थे 5 निकाले थे, तो 4/5 होगा आंसर। कॉस का B/H है तो B हम लोगों के पास 3 था, और H क्या निकाले थे 5 निकाले थे। 10 पता था, कॉट में B/P है तो B था हम लोगों के पास 3 और P था 4, 3/4 हो जाएगा। सेक H/B है तो H हम लोग 5 निकाले थे, और B क्या था 3 था, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। और कॉसेक लास्ट में आता है H/P हो जाएगा कॉसेक का। तो H क्या था हम लोगों के पास 5 निकला था, और P क्या था 4 था, तो यही 5/4 होगा। यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा था, जो आपके सामने निकल के सामने आया हुआ है। ये 10A से 1 का मान दिया हुआ था, और इससे 5 हम लोग निकाले। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये क्वेश्चन है, आज का जो ये क्लास समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का जो अन्य क्लास है, अगले क्लास में हम लोग भेंट करेंगे, उसमें हम लोग और बेहतर बेहतर क्वेश्चन को लेके आएंगे सामने। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।